कोर्ट की जानिब से मैं हमारे ऑनरेबल एडवाइजर मोहम्मद अली शफीक साहब और चेयरमैन and all MLAs, MLCs and all officials. Sufficient police force to be deployed to ensure peaceful procession. The Commissioner of Police to be 2024. Yes. Good afternoon, sir, and Assalamu alaikum सभी को। तो पूरे जो अरेंजमेंट्स इसके बारे में करना है तो आपको इसके बारे में पता है सर, and we will take care of that. Particularly this Muharram festival also is a 10-day long festival. ये 7 तारीख को शुरू हो जाएगा और फिर 17 या 18 को डिपेंडिंग ऑन द साइटिंग ऑफ द मून कंक्लूड हो जाएगा। और हम सबको पता है कि जो बीबी का आलम का जो पोजीशन होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पूरे दिन और खास करके वो 17 यात्रा के दिन में हम पूरे अरेंजमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से पिकेट्स होगा, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स पूरी तरफ से होगी। हमारा ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी और डीसीपी, साउथ जोन डीसीपी, एडिशनल डीसीपी सब यहाँ मौजूद है। यहाँ जो इस पोजीशन में जो होता है यूटीजर्स, पिक पॉकेटर्स, चेन स्नैचर्स वगैरह का पूरा हम उस पर and we'll ensure that everything goes on peacefully in coordination with DHMC, HMW, SMSD, Fire and Emergency Service, Medical Department, Roads and Buildings, etc. And importantly इसमें सर ये एलिफेंट प्रोसेशन है। एलिफेंट प्रोसेशन में हमको बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, जैसे तो उसके स्लीप होना है, प्रॉपर स्लीप होना है प्रीवियस डे, वो क्रैकर्स वगैरह नहीं बंद करना पड़ता है क्योंकि वो if elephant gets panic then I think it will result in a lot of problems for both the devotees and the common public. So we'll ensure that all these things are ensured and by other departments also. The GO government order to the elephant is also to be issued because then it will be regular. So the GO request update to please bandobast. मेरा एक सजेशन है कि 10 डेज के अंदर जो फंसे बड़े ट्रक्स या फिर आरटीसी के बड़े बसों के बजाय मिनी बसेस को अगर 10 डेज तक चलाएं तो वहाँ पर ट्रैफिक वगैरह का अब्दुल्ला कुतवाल साहब और हमारे MLAs जफर हुसैन मिराज साहब, कौसर मोहुद्दीन साहब, जुल्फकार अली साहब, मिराज रियाज उल हसन। पहले रिव्यू कर दीजिए, बीच में कमेंट्स किसी को नहीं देंगे। पहले एक बार आप ऑफिसर से रिव्यू होने के बाद देन आप दोनों के सजेशन है तो आपसे कमिश्नर साहब आपसे ये कहना चाह रहे कि मुहर्रम का जो बंदोबस्त है उसे जुलाई से की गया, 7 जोन में से जुलाई को प्रोसेशन निकल रहे प्रोसेशन, इसलिए मुहर्रम से एक्ट स्टार्ट हो सकता है, लेकिन 6 जुलाई से 7 जोन में बंदोबस्त जरूरी है। और बीबी कलामी भी एक बार वो ट्रैफिक को लेकर ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है सर। So next point is that for power supply, the TSS police and officers to make arrangements for uninterrupted power supply for 24 hours. Any contingency during procession to strengthen the power supply, and also additional shift of the staff will be. जैसा कि सेंट्रल जोन के खैरताबाद की दृष्टि है, जैसा शेरलिंगमपुरी की दृष्टि है, सिकंदराबाद जोन के दृष्टि है और ईस्ट जोन की दृष्टि है, फिर वो लोग क्यों नहीं आए? खाली साउथ जोन की दृष्टि है, एडिशनल कमिश्नर्स नहीं आए। Sir, as informed by you, sir, and as per your instructions and Honorable Chairman, sir, work board instructions, we have The power supply, and also additional shift of the staff will be.
जैसा कि सेंट्रल जोन के खैरताबाद की दृष्टि है, जैसा शेरलिंगमपुर की दृष्टि है, सिकंदराबाद जोन के दृष्टि है और ईस्ट जोन की दृष्टि है, फिर वो लोग क्यों नहीं आए? खाली साउथ जोन की दृष्टि है, एडिशनल कमिश्नर्स नहीं आए। Sir, as informed by you, sir, and as per your instructions and Honorable Chairman, sir, Waqf Board instructions, we have issued grant donate to 506 Ashir Khana, sir, amounting to rupees 34,12,000 and 49 Anjuman, sir, 1,62,000 and 131 Sabir, sir, 2,62,000. This is as was done last year, sir, the exact figure. And we have also, today itself, we have incurred an amount of rupees 4,20,000 towards the elephant carrying transportation charges, sir. And another veterinary expenses amounting to rupees 25,000, sir. We have to pay. रेवंत रेड्डी साहब चाहते हैं कि अरेंजमेंट्स में कोई कमी ना होने पाए, पैसों का कोई मसला नहीं है, और भी आश्रितों के लिए और वहाँ पे और सहूलतें बढ़ाना है तो बढ़ाइए। लास्ट टाइम का जीवन लास्ट टाइम की सरकार चलेगी, नई सरकार है, तो नई सरकार के एजेंडे के अंदर रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब चाहते हैं कि किसी किस्म की भी जराइम को हो या फिर वहाँ मदद करने आए हुए हमारे भाइयों को किसी किस्म की तकलीफ ना, उनके लिए पैसों करिए और कोई रिपेट्स के लिए पैसा ज्यादा भी होना तो आप सैंक्शन कराइए। Sir, the reason behind this मीटिंग होने के बाद अमाउंट क्या करता था सर, मीटिंग से पहले जो भी अमाउंट देना था दे दिए। अभी चेयरमैन साहब का भी साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि कमिश्नर साहब 10 दिन के लिए बता रहे थे, लेकिन अय्याम ऐसा 2 महीने 8 दिन के वहाँ पर एक्टिविटीज़ होते हैं, 68 डेज। तो और 68 डेज में कई जुलूस, कई प्रोसेशंस, कई आज़ादारी के प्रोग्राम्स होते हैं, तो एक आपके नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपका एक बहुत अच्छा मशवरा है ट्रैफिक के लिए कि वहाँ पे बसेस जो है लगाया जाए नॉर्मल वाले, लेकिन देखा जा रहा है कि जैसा वहाँ पर दारुशफा से लेकर जो मंडी मिराम रोड है वो हमेशा तकरीबन कंजेशन वहाँ पे होता है, फ्लो ऑफ ट्रैफिक बहुत रुकती है और अय्याम में तो बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक बढ़ जाती है। मेरा आप तुमसे आपके ज़रिए से आपके मारूज़ा ये है कि अज़ा खाने जहरा के पास जो आइलैंड है सर्कल, उसको GHMC से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर उसको इम्प्रूवमेंट, जंक्शन इम्प्रूवमेंट करवाया जा रहा है। वो काम ज़ेर दौरा है, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करवाए ताकि जो इमलीवन से जो बस निकलते हैं वो आसानी से सालाजंग ब्रिज की तरफ जा सकें और जो लोग दारुशफात से आ रहे हैं वो आसानी से इस तरफ मूव हो जाए। और आगे जो है 2 जगह पे ट्रिब्यूनल कोर्ट के पास बॉटल नेक है, वहाँ पे हम ऑलरेडी मास्टर प्लान के लिए ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर उसको जल्द से जल्द निकाला जाए तो फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है बेहतर हो। तो इन बातों के साथ जो है ताकि फ्लो ऑफ ट्रैफिक वहाँ पे बढ़े तो वाले भी है क्या? नोट कर लो। उसके लिए भी तब पुलिस को करना है कि हाथ में रोकना नहीं चाहिए। हर यही आशुर खाने से वाशुर खाना हर जगह जाते हैं लोग जियारत के लिए, तो जरा वो टाइम पर आप जो है सो एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि रात भर ये लोग फिरते हैं जियारतों के लिए। जरूर हमारे मेयर भी मुस्लिमीन की जानिब से, मेरी जानिब से, हमारे साथ एमएलसी साहब, कॉर्पोरेटर्स की जानिब से जो एस्टिमेट्स ऑलरेडी सबमिट किए गए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यकीनन अगर मैं गलत नहीं हो तो तकरीबन 4.5 करोड़ 5 करोड़ के वर्क है। उन कामों को जल्द से जल्द टेंडर लगाएं और उसमें कुछ काम अभी पेंडिंग है, जो अप्रूवल नहीं हुए, उसको भी जल्द से जल्द करवा दीजिए ताकि जो है कामों को हो जाए। देखिए टेंडर का प्रोसेस बहुत लंबा, ठीक है। अब आप देखिए हुसैन आलम वाशुर खाने के पास, हमारे दोनों साहब हुसैन आलम वाशुर खाने के पास कमाल का ड्रेनेज का काम हुआ, सिवर लाइन डाले, रोड पूरी खराब है, लोग चल नहीं सक रहे। अब आप क्या करें, अब मुहर्रम शुरू होने वाला है, वो काम को तो इमीडिएट करा दो आप। ठीक है।
ओके सर, इमीडिएट कराइए। वो चल ही नहीं सकते, आप चले तो नहीं जा सकते आप। ओके सर, आप चल ही नहीं सकते वहाँ पे, गाड़ी जाना तो बड़ी बात, चल नहीं सकते, बड़ा आशुर खाना है वो। ओके सर। इमीडिएट कराइए, कल परसों में शुरू करा दें काम आपको। नेक्स्ट Sir, water supply department. So HMWS and SP officials to make sure all the systems have been kept properly. So anyone from water supply department? सबमिट किए गए हैं, रिप्रेजेंट करे हैं। यकीनन अगर मैं गलत नहीं हो तो तकरीबन 4.5 करोड़ 5 करोड़ के वर्क है। उन कामों को जल्द से जल्द टेंडर लगाएं और उसमें कुछ काम अभी पेंडिंग है, जो अप्रूवल नहीं हुए, उसको भी जल्द से जल्द करवा दीजिए ताकि जो है कामों को हो जाए। देखिए, टेंडर का प्रोसेस बहुत लंबा है। अब आप देखिए हुसैन आलम वाशुर खाने के पास, हमारे दोनों साहब हुसैन आलम वाशुर खाने के पास कमान का ड्रेनेज का काम हुआ, सिवर लाइन डाले, रोड पूरी खराब है, लोग चल नहीं सक रहे। अब आप क्या करना है, मुहर्रम शुरू होने वाला है, वो काम को तो इमीडिएट करा दो आप। ठीक है सर, ओके सर, इमीडिएट कराइए। वो चल ही नहीं सकते, आप चले तो नहीं जा सकते आप। ओके सर, आप चल ही नहीं सकते वहाँ पे, गाड़ी जाना तो बड़ी बात, चल नहीं सकते, बड़ा आशुर खाना है वो। ओके सर। इमीडिएट कराइए, कल परसों में शुरू करा दें काम आपको। नेक्स्ट Sir, water supply department. So HMWS and SP officials to make sure all the systems have been kept properly. So anyone from water supply department? उस दिन पूरे सभी लोगों के पास, आशिक होने के पास और जहाँ भी खाना पकाते We have already started our meeting, it's going on, so we go commission to feel. The minister certain permission दिए थे, रास्ते में आने लेट है, सारी इतने सारे ऑफिसर। Tonight we are Abdul Khana. Masks shall be provided. That is from the legal department. Anyone from the legal department, please comment. Good evening, sir. I am Dr. Venkata Devi, Hyderabad, sir. We are conducting the medical camp, sir, and also ambulances we are providing. And at the same time, we are picking the private hospital, contingent private hospital, contingent. Fire department. Medicine, everything is already control room में. Yes, sir. Control room में भी रहते हैं और camps में भी रहते हैं, sir, और emergency भी रहते हैं. Especially to the bread वगैरह जाता है। Yes, sir. Yes, sir. Everything। Everything. एम्बुलेंस में भी सब चीज रेडी है। Ready रहते हैं. And fire department, the district fire office. 40 दिन तक सिर्फ पानी के बॉटल के साथ जहाँ पर भी पकवान आश्रय खाने के पास होता है, उस आश्रय खाने के पास हर जगह पर टैंकर और 250 ml के बॉटल को वहाँ पर 40 दिन के लिए वहाँ पर हर जगह पर रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो आश्रय खाने रेज करेंगे। और सबसे पहले जो है वर्क बोर्ड की तरफ से जो इम्पोर्टेंट वर्क था, जो पहुंचा दिया गया है, सब जगह पे मिल गया है, और किसी को कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। सो द GHMC officers to inspect routes with the community helpers. So that is an important point. Second point is that temporary. Fourth point is that separate. जनाब शफीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का, जनाब महेश कुरैशी साहब चेयरमैन टिब्लिस के तमाम अहदेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आज की जो मीटिंग रखी गई रियासत तेलंगाना जो आने वाले मुहर्रम फेस्टिवल के ताल्लुक से, इसके रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज 28 जून को सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के मुहर्रम के इंतज़ामात के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया और जहां पर मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों को दावत दी गई थी, जैसे आबपाशी है, MCH है, वक्फ बोर्ड है और लॉ एंड ऑर्डर है। मुख्तलिफ़ वो लोग के जो इंतज़ामात करते हैं उन सबको बुलाया गया और उस पर मुख्तलिफ़ अंदाज में जो रोड्स के काम थे और जो वाटर वर्क्स के काम थे और दीगर जो
काम होने थे उसको वहाँ पर डिस्कस किया गया और तयक़ुन दिलाया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, उनके मिनिस्टर की जानिब से, मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से, कि इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द क़ब्ल मुहर्रम ये सब काम किए जाएंगे। और हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है कि इस साल इस मीटिंग से क़ब्ल ही गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अमाउंट को रिलीज़ कर दिया। जो हर साल अमाउंट दिया जाता था वो अमाउंट को रिलीज़ कर दिया। और फिर ये हमें तयक़ुन भी दिलाया है चेयरमैन साहब ने और मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने और दीगर मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो हज़रात के जिन्होंने अभी तक अपना नाम इंदराज नहीं करवाया वो भी जाकर एप्लीकेशन अपना लेकर, आधार कार्ड लेकर, और जो लेटर हेड है वो जाकर आप मोहम्मद अली साहब से वक्फ बोर्ड में आप अपने लेटर्स को पेश कर सकते हैं और वहाँ पर तहक़ीक़ होगी और इसी के बाद जल्द अज़ जल्द आपके अकाउंट्स में ऑनलाइन अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसमें वो ग्रोह हज़रात शोबों के लोगों को दावत दी गई थी, जैसे आप पाशी है, MCH है, वक्फ बोर्ड है और लॉ एंड ऑर्डर है, मुख्तलिफ़ वो लोग के जो इंतज़ामात करते हैं उन सबको बुलाया गया और उस पर मुख्तलिफ़ अंदाज में जो रोड्स के काम थे और जो वाटर वर्क्स के काम थे और दीगर जो काम होने थे उसको वहाँ पर डिस्कस किया गया और तयक़ुन दिलाया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, उनके मिनिस्टर की जानिब से, मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से, कि इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द क़ब्ल मुहर्रम ये सब काम किए जाएंगे। और हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है कि इस साल इस मीटिंग से क़ब्ल ही गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अमाउंट को रिलीज़ कर दिया। जो हर साल अमाउंट दिया जाता था वो अमाउंट को रिलीज़ कर दिया। और फिर ये हमें तयक़ुन भी दिलाया है चेयरमैन साहब ने और मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने और दीगर मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो हज़रात के जिन्होंने अभी तक अपना नाम इंदराज नहीं करवाया वो भी जाकर एप्लीकेशन अपना लेकर, आधार कार्ड लेकर, और जो लेटर हेड है वो जाकर आप मोहम्मद अली साहब से वक्फ बोर्ड में आप अपने लेटर्स को पेश कर सकते हैं और वहाँ पर तहक़ीक़ होगी और इसी के बाद जल्द अज़ जल्द आपके अकाउंट्स में ऑनलाइन अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसमें वो ग्रोह हज़रात कि जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं करवाया वो भी करवा सकते हैं और वो सबीलें जिनको नहीं मिला है और वो सभी लगा रही हैं वो भी वहाँ पहुँच सकती है। और दीगर जो आशुखाने, डिस्ट्रिक्ट के भी आशुखाने, हैदराबाद के आशुखाने जिन्होंने अब आज तक जिन्हें नहीं मिला है अमाउंट, वो भी जल्द अज़ जल्द 3-4 दिन के अंदर ही वो पहुँच जाएँ और जाकर मोहम्मद अली साहब से वक्फ बोर्ड में अपना एप्लीकेशन, अपने आधार कार्ड और अपने बैंक डिटेल्स को पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला उनको भी जो सैंक्शन अमाउंट होता है उन्हें अमाउंट दिया जाएगा। और मुहर्रम के इंतज़ामात में जो भी दामों दिरों में, सुखन में मदद करता है मोमिनीन की और राहत फ़राहम करता है कि अच्छे से अच्छी मजलिस हुसैन मुनक़िद हो सके और रास्तों को दुरुस्त किया जाता है। और फिर ऐसे काम जो भी करता है वो उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम की जानिब से एक निगाह करम और मदद होती है कि हुसैन इब्न अली के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप हज़रात से मेरी ये इन चैनलों के ज़रिए ख्वाहिश है कि आप जल्द अज़ जल्द रुजू हो जाएं, वक्फ बोर्ड जाएं, मोहम्मद अली साहब से मिले और अपने एप्लीकेशंस को वहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस साल 2024 में कितना फंड रिलीज हुआ? अभी तक कोई फ़ंड का अमाउंट नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग आ रहे हैं, अब करीब 38 लाख कुछ खर्च हुए हैं, उसके बाद 4 लाख और कुछ हाथी पर खर्च किया गया है, हाथी के लाने के लिए दिए गए हैं। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जो आशुखाने हज़रात आ रहे हैं उनको लिया जाए और उनको उनकी मदद फराहम की जाए। जो हाथी आया था इस साल वही हाथी है, दूसरा नहीं, इस साल दूसरा हाथी आ रहा है क्योंकि अब जियो के सिलसिले में कुछ तब्दीली आई है। पहले हमारे शहर से जहाँ पर पहुँचता था हाथी वहाँ से जियो काफ़ी था, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं कि जहाँ से ये हाथी है, जिस भी स्टेट का है, वहाँ से वहाँ उसका इजाज़तनामा चाहिए, तो वो दूसरा कोई हाथी आ रहा है। क्या वक्त पे पर मुकम्मल हो जाएंगे जियो पासवर्ड के हाथी आ जाएंगे? जी जी, क्या कुछ पूरा? नहीं इंशाअल्लाह ताला सब लोग इस पर काम कर रहे हैं और खुसूसन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC साहब
और रियाज आफंदी साहब और ख़ुद बी के अलम के वो लड़के हजरात और निज़ाम ट्रस्ट सब मिलकर कोशिश कर रहा है और ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सीरियस है। और जब हमने पूछा तो कहा कि आप लोग परेशान न हो, गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं वो कर लेंगे अपने टाइम से, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मीर क़मर हसन रज़वी, मुजावर अलमबरदार अलावे बीबी और नाले मुबारक कला मुतवल्ली कोहिमा में जाऊँ। आज यहाँ जो मीटिंग हुई पहले से तो बहुत बेहतर हुई, अच्छे वादे किए गए। कल वो एजेंडा वगैरह मैं जो है देखा, अच्छी बातें थे, मगर पूनम प्रभाकर साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब बहुत अच्छी बात करे, क्योंकि पिछले 10 साल में तो जो है खाली हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, लोगों से पूछा गया, अच्छी बात हुई। और मैं आपसे ये कहूँगा, मुहर्रम की जो मीटिंग है, मुहर्रम की मीटिंग सिर्फ मुहर्रम मशहूर है, जैसे बम्बई की दिवाली, मैसूर का दशहरा, हैदराबाद का मुहर्रम मशहूर है। चला मीटिंग में बात, मुहर्रम जो है 2 प्रोसेशन से है। एक है नाले मुबारक कला, जो मौला हुसैन के अलम उठाए जाते हैं, जिसकी 10 से 11 किलोमीटर तक गश्त है, और यानी बीबी का आलम जिसकी 6 से 7 किलोमीटर की गश्त है, जिसका हाथी का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ कानून चेंज हुआ है। वो जहाँ से आ रहा दवनगिरी से कर्नाटक का जियो आना, फिर वहाँ से फिर पहले हमारा जियो जाता था, वो जल्दी हो जाता था, मगर अब कर्नाटक का जियो आएगा, कर्नाटक से नो ऑब्जेक्शन आएगा, तो यहाँ से जब हमको परमिशन नहीं मिलती है। और जिस तरह से 36 लाख रुपए दिए गए वो ऑनलाइन अकाउंटों में ग्रांट पहुँच गए, ये बता रहे हैं। लेकिन इसकी सच बात जब भी यकीन को आएगी, जब पहली मुहर्रम होंगी तो कितनों को दिए और कितनों को नहीं दिए। 501 आचर खानों के मुतवल्लियों को, मुजावरों को, 141 सबीलों को, और उसके बाद 49 अंजुमनों को, 59 अंजुमनों को ग्रांट दे दिए बोल के इन्होंने अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने बताया। इसी के साथ सर मुहर्रम का फंड कितना रिलीज हुआ? मुहर्रम का कोई फंड रिलीज ही नहीं हुआ। आप काम करिए, हम देंगे। बल्दिया बोलती है कि 4 करोड़ रुपए के हमारे पास प्रपोजल आए। अब वो 38 लाख रुपए जो दिया गया मुहर्रम मीटिंग, मुहर्रम गारंटी नहीं दे दिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से। वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन अकाउंटों में आ चुका भी है। आप भी मीडिया का काम है, जिन आचर खानों पर अगर नहीं मिले तो उनको बोलिए दरख्वास्त डालिए, और मिल चुके हैं तो वो अपना इज़हार तशक्कुर पेश करें। ये जो फंड रिलीज हुआ वक्फ बोर्ड से तरफ से रिलीज हुआ, वक्फ बोर्ड का गारंटी नेट जारी हुआ 36,36,000 रुपये, 36,36,000 रुपये में कुछ इजाफा हुआ। आज के मीटिंग में ये हुआ कि आप देते जाइए। अगर कोई मुतालबा करता है आचर खाने वाला, कोई आचर खाने, तो हमने बताया कि अजला के आचर खाने जाते, जो आचर खाने गिर चुके हैं वो लोग अभी तक एप्लीकेशन डाले। मैं 15-20 दिन पहले से जो तो एप्लीकेशन डाला हूँ, और अभी आपके सामने भी मैं पेश कर सकता हूँ कि मैंने जो लेटर दिया, वो लेटर्स में कई ऐसे आचर खाने जाते हैं जो गिर के ढेर हो चुके हैं। देखिए आप, गिर के ढेर हो चुके हैं। इसकी तामीर तरमीम के लिए हम कोई ग्रांट अगर इशू करें तो वो ग्रांट के ज़रिए जो है गवर्नमेंट का नाम होगा। और रियासती हुकूमत अभी तक पिछले तेलंगाना आंध्रा होने के बाद से भी हैदराबाद को, तेलंगाना को कोई ग्रांट नहीं दी जाती है, जो दी गई है। अब जो फंड रिलीज हुआ, जो आचर खानों को जो फंड दिया है 10,000 20,000 रुपए के, वो काफ़ी नहीं है। किसी देने नहीं, गलत है। किसी को 20,000 मिला, किसी को 10,000 मिला। उनकी अपनी शख्सियत की बीबी के अलावे को 50,000 रुपये मिला, और दीगर कुछ आचर खानों को 20,000 मिला। आज की मीटिंग के बाद कुछ फंड एक्सेस हुए नहीं एक्सेस नहीं हुए। आप दरख्वास्त दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, वो बोल रहे हैं। टोटल अमाउंट है इस साल 2024 में कितना रिलीज हुआ है? सिर्फ वक्फ बोर्ड की तरफ से मैंने कह रहा हूँ कि 38,36,000 रुपये मंजूर हुए, और वो डिस्बर्स हो गए 2 दिन पहले, यानी 26 तारीख तक हो चुके। अब मज़ीद कुछ नहीं हुआ। बल्दिया 4.5 करोड़ का ग्रांट के लिए MLAs MLCs वगैरह ने जो डाले हैं अपने प्रपोजल, उसके 4.5 करोड़ रुपए हुए हैं, जो हल्का याकूतपुरा, हल्का चार मीनार में लगे जाएंगे इसके सिलसिले में। और तमाम मुताल्लिका MLAs MLCs वगैरह भी अपने तजावीज़ात पेश किए, और हुकूमत ने बड़ी गौर व फिक्र से सुनी। इसमें कई एक उलमाए कराम, ज़ाकिरीन, मातमी अंजुमनों के सुदूर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी शिरकत की है। अभी मुहर्रम से अनकरीब पहले जो रोड का काम हो रहा है वो 2023 हाँ बताया गया, वो भी बताया गया। लेडी कमिश्नर जो है अभी नई आई है हैदराबाद GHMC की लेडी कमिश्नर, उन्होंने कहा कि जो कुछ काम जो हो रहे हैं वो प्राइवेट के तो कमिश्नर साहब मंजूर किए थे। मेरे हाथ पे अभी 4.5 करोड़ के आए हैं,
मैं इसको जल्द से 2023 में जो सैंक्शन वो काम हो चल रहे, जैसे आप बालचट्टी खेत में देख रहे हैं, याकूतपुरे में देख रहे हैं। 2025 में होगा इसका मतलब। अब तो खैर जो तो अब इसका गौर करेंगे हम, क्योंकि कमिश्नर बल्दिया भी नहीं आए मोहतरमा, उनके इल्म में ये बात आई तो 4.5 करोड़ रुपए की उन्होंने। अच्छी बात तो ये हुई टेंडर लगा के नहीं देना, बल्कि नॉमिनेशन पे आप जारी करिए। कई जो है टेंडर जो है ना पास हो जाते हैं, मगर कॉन्ट्रैक्टर वो मोहम्मद अली शब्बीर साहब कबूल किए कि बल्दिया के कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे, कैंसिल करके रिकॉल करा बोले। कॉन्ट्रैक्टर काम लेके काम नहीं करने की वजह है कि साबिका गवर्नमेंट वो कॉन्ट्रैक्टरों के पेमेंट नहीं दी, इसलिए कि अब उन्होंने टेंडर कॉल करने से बेहतर है नॉमिनेशन पे काम जल्दी दे के काम निकाल। बता रहे हैं हमारे को फंड्स नहीं आ रहे, इस वजह से हम लोग। हाँ तो आप नॉमिनेशन पे दो बोले एडवाइजर जो है ना, इन लोग को टेंडर पास हो जा रहा, मगर कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा नहीं आ रहा, उस वजह से काम में। उन्होंने बोल रहे कि हमारे गवर्नमेंट का नहीं है, प्रीवियस गवर्नमेंट का फॉल्ट है, हमारी गवर्नमेंट में पैसा बहुत है, हम जितना चाहे पैसा लगाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से सेक्रेटेरिएट में मुहर्रम के सिलसिले में मीटिंग तलब की गई थी, तो चुनाचे मीटिंग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA MLC वगैरह और कॉरपोरेटर सब शिरकत किए। और हमारा ये मुतालबा था कि यहाँ तेलंगाना में 11,056 आशुखाने हैं, और जो यहाँ से फंड दिया गया है यानी कम से कम 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। तो हमने कहा कि जो फंड 34 लाख रुपए सैंक्शन हुआ बहुत ही कम है, तो लिहाजा अगर 11,056 आशुखाने 5,000 फी आशुखानों को अगर दिया जाए 5,52,80,000 रुपये होते हैं, तो चुनाचे बहुत कम रकम दी गई है। और दूसरे हमारा मुतालबा था कि यहाँ मुसाफिर खाना होना चाहिए एक, और तीसरा हमारा मुतालबा ये था कि जो बीबी का आलम है उसको गवर्नमेंट की सतह पर उतारना। साबिका हुकूमत जो तेलुगु देशम और TRS की थी, उन्होंने वादा किया, मगर ये कि ये मुहर्रम का जो जुलूस है बीबी के आलम का, उसको गवर्नमेंट की सतह पर उठाया नहीं गया। और इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई, तमाम महकमे जात को गवर्नमेंट की जानिब से पाबंद किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वर्क्स वगैरह वगैरह जो भी JMC इसके जो है इंतजाम करें। यही मोहम्मद अली शब्बीर साहब से मिलूंगा, इंशाल्लाह मिलकर जो है उनको सारी तफसील बताऊंगा। आज 28 जून बरोज़ जुमा, आज जो है सेक्रेटेरिएट में तो एक मुहर्रम के खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ था। तमाम इसमें महकमों के आला अहदेदार और इस इजलास की सदारत पूनम प्रभाकर साहब इंचार्ज मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ ने की, और इसमें मोहम्मद अली शब्बीर साहब एडवाइज़र और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट CO इंचार्ज वक्फ बोर्ड तमाम थे, जिसमें हमने जो तो कई एक मसाइल रखे। माह मुहर्रम के अय्याम अज़ा के आगाज़ यूँ तो जो तो सरकारी कैलेंडर के हिसाब से 7 तारीख से होगा, लेकिन 6 तारीख से जो तो हमारे पास सेरा जुलूस प्रोसेशन का आगाज़ होगा। उसके बाद 7 तारीख से मुसलसिल सालाना जुलूसों का आगाज़ होगा, और 17 तारीख को बीबी का आलम का जुलूस निकलेगा। उससे पहले बीबी के आलम के हाथी के सिलसिले में जो बातचीत हुई, इसमें ये बताया गया कि यह तो सिर्फ जियो जारी करने का है। कर्नाटक गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आना है, उस ऑर्डर के बाद हमारी तेलंगाना सरकार और ये भी जो तो एक जियो जारी करेगा, और उसके बाद हैदराबाद सिटी पुलिस भी एक जो तो अपना इजाज़तनामा जारी करेंगे। इसके बाद 6 मुहर्रम को इंशाल्लाह हर कीमत पर सुबह 6 बजे बीबी के आलम की सवारी का हाथी हैदराबाद पहुंच जाएगा। ये कर्नाटक से आ रहा है, रूपाती नाम है उसका, और इसकी 4 लाख रुपए इसकी हाथी की तो किराया वक्फ बोर्ड की जानिब से दिया जाएगा। और इसमें मुतवल्ली मुजाविर अलावे बीबी एजाज सल्लमो ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। पिछले 2 माह से जो तो वो मुसलसिल नुमाइंदगी कर रहे थे। मुहर्रम के तमाम इंतज़ामात में सबसे अहम शान इंतज़ाम होता है जो हाथी का इंतज़ाम कर्नाटक के मठ से हुआ, और हैदराबाद कर्नाटक सिटी पुलिस मुश्तरका तौर पर और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और इसमें ज़ू पार्क और तमाम लोग मुत्तफ़क़ा तौर पर अपनी राय दिए, और उस पर जो तो उस हाथी को मंजूरी भी दी गई। और ये बेंगलुरु से आने वाला हाथी है, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट से, कर्नाटक का एक खेड़ा है वहाँ से आएगा। और नया हाथी आ रहा है, इसको फुल ट्रेन हाथी है, जो कर्नाटक में आप देखते हैं कई एक प्रोग्रामों में वो हिस्सा लेते हैं। रूपाती नाम है उसका,
और इसका जो है तो 4 लाख रुपए फीस है और 25,000 रुपये जू वालों के लिए जो तो खर्चा है इसके भी लिए। और दीगर मैं तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस की तरफ से रियासत में जिस तरह से दीपावली, दशहरा और रमज़ान को ग्रांट दी जाती है, उसी तरह से मुहर्रम के लिए भी खुसूसी ग्रांट जारी करने का मुतालबा किया। और पूनम प्रभाकर मिनिस्टर साहब को, मोहम्मद अली शब्बीर साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हमने जो है तो मेमोरेंडम पेश किया 10 करोड़ रुपए जारी करना, क्योंकि तमाम मसलकों को जो तो ग्रांट दी जाती है, सिर्फ जो है तो शिया मसलक को नहीं दी जाती है, कोई भी ग्रांट नहीं मिलती है। और जिस तरह से 36 लाख रुपए दिए गए वो ऑनलाइन अकाउंटों में ग्रांट पहुंच गए ये बता रहे हैं, लेकिन इसकी सच बात जब भी यकीन को आएगी जब पहली मुहर्रम होंगी तो कितनों को दिए और कितनों को नहीं दिए। 501 आचुर खानों के मुतवलियों को, मुजावरों को, 141 सबीलों को और उसके बाद 49 अंजुमनों को, 59 अंजुमनों को ग्रांट दे दिए बोल के इन्होंने अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने बताया। इसी के साथ सर मुहर्रम का फंड कितना रिलीज हुआ? मुहर्रम का कोई फंड रिलीज ही नहीं हुआ। आप काम करिए हम देंगे। बल्दिया बोलती है कि 4 करोड़ रुपए के हमारे पास प्रपोजल आए। अब वो 38 लाख रुपए जो दिया गया मुहर्रम मीटिंग, मुहर्रम गारंटी नहीं दे दिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से। वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन अकाउंटों में आ चुका भी है। आप भी मीडिया का काम है, जिन आचुर खानों पर अगर नहीं मिले तो उनको बोलिए दरखास्त डालिए, और मिल चुके हैं तो वो अपना इज़हार तशक्कुर पेश करें। ये जो फंड रिलीज हुआ वक्फ बोर्ड से तरफ से रिलीज हुआ, वक्फ बोर्ड का गारंटी नेट जारी हुआ 36,36,000 रुपये, 36,36,000 रुपये। कुछ इजाफा हुआ आज के मीटिंग में ये हुआ कि आप देते जाइए, अगर कोई मुतालबा करता है आचुर खाने वाला, कोई आचुर खाने, तो हमने बताया कि अजला के आचुर खाने जाते, जो आचुर खाने गिर चुके हैं वो लोग अभी तक एप्लीकेशन डाले। मैं 15-20 दिन पहले से जो तो एप्लीकेशन डाला हूँ, और अभी आपके सामने भी मैं पेश कर सकता हूँ कि मैंने जो लेटर दिया वो लेटर्स में कई ऐसे आचुर खाने जाते हैं जो गिर के ढेर हो चुके हैं। देखिए आप, गिर के ढेर हो चुके हैं। इसकी तामीर तरमीम के लिए हम कोई ग्रांट अगर इशू करें तो वो ग्रांट के ज़रिए जो है गवर्नमेंट का नाम होगा। और रियासती हुकूमत अभी तक पिछले तेलंगाना आंध्रा होने के बाद से भी हैदराबाद को, तेलंगाना को कोई ग्रांट नहीं दी जाती है जो दी गई है। अब जो फंड रिलीज हुआ, जो आचुर खानों को जो फंड दिया है 10,000 20,000 रुपये गए, वो काफ़ी नहीं हाँ, है। किसी नहीं गलत है। किसी को 20,000 मिला, किसी को 10,000 मिला, उनकी अपनी शख्सियत की बीवी के अलावे को 50,000 रुपये मिला, और दीगर कुछ आचुर खानों को 20,000 मिला। आज की मीटिंग के बाद कुछ फंड एक्सेस हुए नहीं, एक्सेस नहीं हुए। आप दरख्वास्त दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे। वो बोल रहे हैं टोटल अमाउंट है इस साल 2024 में कितना रिलीज हुआ है? सिर्फ वक्फ बोर्ड की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि 38,36,000 रुपये मंजूर हुए, और वो डिस्बर्स हो गए 2 दिन पहले, यानी 26 तारीख तक हो चुके। अब मज़ीद कुछ नहीं हुआ। बल्दिया 4.5 करोड़ का ग्रांट के लिए MLAs, MLCs वगैरह ने जो डाले। हमारे शहर से जहाँ पर पहुँचता था हाथी, वहाँ से जियो काफ़ी था, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं कि जहाँ से ये हाथी है, जिस भी स्टेट का है, वहाँ से वहाँ उसका इजाज़तनामा चाहिए, तो वो दूसरा कोई हाथी आ रहा है। क्या वक्त के ऊपर मुकम्मल हो जाएंगे जियो पास के हाथी आ जाएंगे? जी क्या कुछ पूरा नहीं, इंशाअल्लाह ताला सब लोग इस पर काम कर रहे हैं, और खुसूसन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC साहब और रियाज आफंदी साहब और ख़ुद BK अलम के वो लड़के हजरात और निज़ाम ट्रस्ट से सब मिलकर कोशिश कर रहा है, और ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सीरियस है। और जब हमने पूछा तो कहा कि आप लोग परेशान न हो, गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं वो कर लेंगे अपने टाइम से, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मीर कमर हसन रज़वी, मुजावर लंबरदार अलावे बीबी और नाले मुबारक कला, मुतवल्ली कोहिमा में जाऊँ। आज यहाँ जो मीटिंग हुई पहले से तो बहुत बेहतर हुई, अच्छे वायदे किए गए, और वो एजेंडा वगैरह मैं जो है देखा, अच्छी बातें थे। मगर पूनम प्रभाकर साहब, मोहम्मद अली शब्बीर साहब बहुत अच्छी बात करे, क्योंकि पिछले 10 साल में तो जो है खाली हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, लोगों से पूछा गया, अच्छी बात हुई। और मैं आपसे ये कहूँगा, मुहर्रम की जो मीटिंग है, मुहर्रम की मीटिंग सिर्फ मुहर्रम मशहूर है, जैसे मुंबई की दिवाली, मैसूर का दशहरा, हैदराबाद का मुहर्रम मशहूर है। चला मीटिंग में बात, मुहर्रम जो है 2 प्रोसेशन से है। एक है नाले मुबारक कला, जो मौला हुसैन के अलम उठाए जाते हैं, जिसकी 10 से 11 किलोमीटर तक गश्त है, और बीबी का अलम जिसकी 6 से 7 किलोमीटर की गश्त है, जिसका हाथी का अभी तक
कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ कानून चेंज हुआ है। वो जहाँ से आ रहा दमनगिरी से कर्नाटक का जियो आना, फिर वहाँ से फिर पहले हमारा जियो जाता था, वो जल्दी हो जाता था, मगर अब कर्नाटक का जियो आएगा, कर्नाटक से नो ऑब्जेक्शन आएगा, तो यहाँ से जब हमको परमिशन नहीं दूसरा हाथी आ रहा दमनगिरी से आ रहा। ये ट्रेन करा हुआ हाथी है? हाँ ट्रेन है, चलासो है, ये चलासो है। अभी मोनाल भी यही करेगा, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ये भी यही करेगा। बीबी के आलम का वक्त क्या रहेगा या इसमें कुछ ताख़ीर होंगे? जी नहीं जी, 1 बजे का वक्त फरमान में लिखा हुआ है, वही होगा 1 बजे ठीक। कलमे मुबारक बरामद होंगे और असर तंग के वक्त मगरिब से कबल ठंडे होंगे, फिर उसके बाद वापसी होगी। ये आग पाशी का काम भी क्या का शुरू होगा? हाँ काम तो चल रहा है, काम तो चल रहा है। जो फंड आया उसके अंदर बराबर हो रहा है या इसमें कुछ कमी पेशी है? देखिए आप, फंड तो कितना भी लगाओ वहाँ कम है, कितना भी लगाओ कम है। अब वो जो भी आ रहा है, जब खैर ये गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही, दे रही, मगर जो है अरे जितना भी इतना काफ़ी नहीं होगा और लगना पड़ेगा। जैसे नाले मुबारक है, नाले मुबारक में इससे पहले जो है दीवार गिरी, उसको मट्टी साफ़ कराने के लिए, पूरा घर गिर गया था, मट्टी साफ़ कराने के लिए रोके, तो वक्फ बोर्ड जो है उठा के जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से लोगों को बुक कर दिए। अब परसों आके कब्जा करे लोग, तो किसी को बुक नहीं किया गया। और नाले मुबारक में इंकरेजमेंट का काम हो रहा था, तो साबिक़ा मुतवल्ली साहब का ही मकान था जो उसको तामीरी। सुनिए आप, अगर उन्होंने साबिक़ा मुतवल्ली है तो कोर्ट कचहरी कर सकते हैं, कानूनी चारा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आके गुंडागर्दी दादागिरी क्या है ये बोलिए? ये मुतवल्ली साहब का ही था, साबिक़ा का मकान नहीं ना। देखिए आप, किसी का कोई मकान नहीं है वहाँ, सब किराएदार थे। इन्होंने खुद किराया जो है 19 साल से नहीं है वहाँ। तो वहाँ के मुजावर या मुतवल्ली है? मुजावर अलमबरदार मैं हूँ। क्या आप कंप्लेन दिए चारमीनार पीएस के अंदर जो नहीं भाई, उन लोग जो है निकाल के ले, कंप्लेंट दिया हूँ मैं, मगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि वक्फ बोर्ड बोलना है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वक्फ बोर्ड कंप्लेंट दे। मुतवल्ली अथॉरिटी नहीं है किसी चीज़ की भी, कोई सुनते नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता उन्हें, वक्फ बोर्ड बोलना है। और मैं उनको मुसलसिल बोल रहा हूँ कि वो जो मट्टी गिरी हुई है, अभी मुहर्रम शुरू है, वहाँ दलानी हाल नहीं है, पकाने का हाल नहीं है। अगर उन्होंने चाहे तो जो है, अगर उसको खाली परमिशन दे दे, उनको फंड दे नहीं बोले हम, फंड हम लगा लेंगे, खाली परमिशन दे दिए तो हम जो है उसको बना लेंगे, ताकि अब कितने दिन बाकी रहे। अब वो जो गिरा हुआ मलबा है, थोड़ा बहुत मलबा बाकी है, उसको लेटर दे के जो है बल्दिया से डिसमेंटल, अभी बल्दिया भी था, सब कर सकते हैं। ये होने के काम कुछ भी नहीं हो रहे हैं। मैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब से मिलूँगा, इंशाल्लाह मिलकर जो है उनको सारी तफसील बताऊँगा। आज 28 जून बरोज़ जुमा, आज जो है सेक्रेटेरिएट में तो एक मुहर्रम के खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ था। तमाम इसमें महकमों के आला ओहदेदार और इस इजलास की सदारत पूनम प्रभाकर साहब इंचार्ज मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ ने की, और इसमें मोहम्मद अली शब्बीर साहब एडवाइज़र और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, CO इंचार्ज वक्फ बोर्ड तमाम थे, जिसमें हमने जो तो कई एक मसाइल रखे। माह मुहर्रम के अय्याम अज़ा के आगाज़ यूँ तो जो तो सरकारी कैलेंडर के हिसाब से 7 तारीख से होगा, लेकिन 6 तारीख से जो तो हमारे पास सेरा जुलूस प्रोसेशन का आगाज़ होगा। उसके बाद 7 तारीख से मुसलसिल सालाना जुलूसों का आगाज़ होगा, और 17 तारीख को बीबी का आलम का जुलूस निकलेगा। उससे पहले बीबी के